नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जिसके बिना आपका रेफ्रिजरेटर, एसी या गाड़ी का इंजन नहीं चलेगा। फिजिक्स का फंडा के इस नए एपिसोड में हम थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में उतरेंगे, जहां हम हीट, टेम्परेचर और थर्मोडायनामिक सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। आज के एपिसोड में हम थर्मोडायनेमिक्स की इंट्रोडक्शन करेंगे और देखेंगे कि ये हमारी ज़िंदगी में कैसे इम्पॉर्टेंट है। हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो यूएस में मॉलिक्यूल्स की गति बढ़ जाती है और ये ऊर्जा हीट के रूप में ट्रांसफ़र होती है। उदाहरण के लिए, जब हम चाय को गर्म करते हैं तो चाय की मॉलिक्यूल्स की गति बढ़ जाती है और ये ऊर्जा हीट के रूप में हमारे हाथों में ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि अगर आप अपने घर में हीटर ऑन करते हैं तो हीटर से निकलने वाली गर्मी हीट के रूप में आपके घर के अंदर ट्रांसफ़र होती है। टेम्परेचर एक प्रकार की माप है जो बताती है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में मापते हैं। जब हम किसी चीज़ की टेम्परेचर बढ़ते हैं तो यूएस में मॉलिक्यूल्स की गति बढ़ जाती है और ये ऊर्जा हीट के रूप में ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि अगर आपने अपने घर में थर्मोमीटर रखा है तो यूएस में दिखाया गया टेम्परेचर आपके घर के अंदर की गर्मी या ठंडी को दर्शाता है। थर्मोडायनामिक सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जिनके अंदर हीट, वर्क और एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। उदाहरण के लिए, एक रेफ्रिजरेटर एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है और ये हमारे खाने को ठंडा रखती है। जैसे कि अगर आप अपने घर में एसी ऑन करते हैं तो एसी एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है और ये हमारे घर को ठंडा रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करें, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स के और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे।